नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक बेहद दुखद अ, दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे एक साथी के निधन के बाद मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को रिकवर करने का। ऑफिस के सारे लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और आपसे बड़े दिनों बाद लाइव जुड़ रहा हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। आप सबका हमें संदेश आ रहा था, फोन आ रहे थे, आपके मैसेजेस आ रहे थे। मैं किसी फ़ोन को या आपके संदेश को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज के बाद अभी भी हम ऑफ़िस की बजाय अपने घर से हम आपसे मुख़ातिब हो रहे हैं, ऑफ़िस नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम लोग नॉर्मल हो जाएँगे और हम अपने स्टूडियो से आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब ठाकरे एंड उनके तरफ से, पूरे गैंग की तरफ से एक कोशिश हो रही थी। जब हम पिछले 10-15 दिन से आपसे 10 दिनों से लगभग आपसे नहीं मुखातिब हो रहे थे, तो लगातार ठाकरे एंड गैंग अपने तरफ से कोशिश कर रहा था। कोशिश उनकी ये थी कि किसी भी प्रकार से न्याय के जो योद्धा हैं उनको घेरा जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए। उन्हें कहा जाए कि वो तो, उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है। अलग अलग तरीके से उनको फंसाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश, और जो कि कुछ बिकी हुई जो मीडिया है, कुछ जो पत्रकार बंधु हैं, वो उनके बहकावे में आए। मैं आज उन मीडिया बंधुओं से यह कहना चाहता हूं कि आपका हर बार खाली जाए। आप किसी भी सूरत में हमारे न्याय की लड़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं, ये आप कान खोलकर सुन लें। आज मैं अपने दर्शकों के सामने सीधे नीलेश ओझा जी के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें किस प्रकार से फंसाने की, किस प्रकार से दबाव बनाने की, उनके खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा था, एक कैंपेन था, वो चलाने की कोशिश हुई। लेकिन उन सारे प्रोपेगेंडा में, उस सारे कैंपेन को हम लोग ब्लो बाय ब्लो, हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया है और अब उनकी मुंह की खानी पड़ी है। तो हम सीधे चलते हैं अपने कानूनी योद्धा नीलेश ओझा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। हमें मालूम है कि आप भी बहुत दुख में हैं, क्योंकि आप बहुत आंतरिक रूप से युवाइब नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और एक साथी के निधन के बाद आपको भी पीड़ा है। और आप भी लगातार कह रहे थे कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि आप जिनसे बात करते थे प्रत्येक दिन, उनसे बात नहीं हो पा रही। तो ये पीड़ा तो आपको भी है, लेकिन क्या करें, सोच तो चलने का नाम है और चलता ही रहेगा, सो मस्ट गो ऑन। और इसीलिए हम लोग जीवन चलने के नाम के सहारे हम चल रहे हैं। अब नीलेश ओझा जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों जब मैं थोड़ा सा कटा हुआ था, मेरी नजर नहीं थी, तो क्या क्या हुआ? वो आपको उस समय तो पता है कि जब क्या हुआ, दो चार चीजें जान लेना जरूरी है यहाँ पर कि आप एक गौर करो। एक कहावत है कि मरे हुए शेर का कोई शिकार करने का प्लानिंग नहीं करता, जिंदा शेर के लिए प्लान बनाते रहते कि ये थोड़ा सा हार्मफुल है। हाँ। तो एक बार अन्ना हजारे जी का हमारा मुलाकात हुआ था, तो अन्ना हजारे जी ने एक बात बहुत सही कही थी। तो वो क्या हुआ था कि हम जब ऐसा एक्सपोज करते थे, उस समय का एक जो बाद में पुलिस कमिश्नर बना था, वो एसपी था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अब्दुल रहमान करके पुलिस ऑफिसर। तो उसके हम जब एक्सपोज करते थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे, जो भी कार्रवाई करे, तो वो क्या करता था, अब पुलिस साथ में कोई भी आदमी खड़ा कर देने का, एफआईआर दाखिल कर देने का, हमको अरेस्ट करने, पुलिस भेज देने का, हरास करने का, इधर उधर बदनामी, डिरेल करने के। तो एक बार अन्ना हजारे जी आए थे, तो अन्ना हजारे ने एक बात बहुत सही कहा था। बोले देखो, अगर आप किसके बड़े पर्सन को एक्सपोज कर रहे हो, उसके ऊपर आपका लीगल वार जा रहा है, तो वो आपके ऊपर अगर काउंटर वार नहीं कर रहा है या मतलब उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, इसका मतलब आपके वार में दम नहीं है। अगर आप पर काउंटर हुआ कुछ, तो समझ लेना कि निशाना सही जगह पर लगा है, आपकी बात में दम है। तो
ये जो है ना, अभी गौर कीजिए, जैसा सतीश सालियान का विषय आया, उनका पहला एफिडेविट गया और हम्म ठाकरे का ड्रग्स का बिजनेस, उनका रिया का ये सब जैसा एक्सपोज हुआ, हम्म एक बस प्लान करके क्या करना, तो पहले बोले नीलेश ओझा का, बोले इसको कंटेम्प्ट में सजा हो गई, इसको ये हो गया, उसको हो गया, वो चलाया उन दो चार। हम्म फिर उनको एक नोटिस दिया, तो फिर चालू हो गया सतीश सालियान, बोले दिशा सालियान ने सुसाइड किया, बोले सतीश सालियान के वजह से। ये बहुत पैसे मांगते थे उनसे, 2-2 हजार रुपए बहुत हाँ पैसे, 2-2 हजार रुपए, और वो ले जाके एक लेडी को देते थे, ऐसा इन्होंने फिर एक चालू किया। फिर एक और पैसा देकर एक साथ न्यूज छपवाना चालू कर दिया। हम्म सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया दिशा के केस में, ये हो गया, वो हो गया। और हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग देखिए, आफ्टर सुशांत केस सीबीआई आल्सो फाइल क्लोजर रिपोर्ट इन दिशा सालियान केस। ये हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग। बाद में वो, बताइए। हाँ, मतलब और एक साथ सब में आ गया ना, तो अपना कॉमन मैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बैकफुट पे आ गया। इवन अभी क्या बताऊं, कई मतलब 2-4 मिनिस्टर भी थोड़े परेशान हो, बोले सर ये ऐसा कैसा हो गया। अरे मैंने बोला यार सर, सीबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसमें प्रेस नोट लिखा है, ना दिशा का सालियान का केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट किया, ना कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया है। तो बोला इसकी मोडस ऑपरेंडी है, एफआईआर दाखिल करो इन पे। तो ये सब हुआ। हम्म और फिर इन्होंने क्या शुरू किया, अभी उसको सबको भगवान की दया से उनको सबको अ, मतलब अ, भारी पड़ गई है, वो आगे होने वाला है क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसा, मान लीजिए, जो अपने को बहुत बड़ा लेगेसी मीडिया कहता है, तो उस हिंदुस्तान टाइम्स का अगर ये हेडिंग्स आ रहा है कि आफ्टर सुशांत केस सीबीआई क्लोज दिशा सालियान केस टू, तो ये तो उनके उनकी उनकी अज्ञानता, उनका इनकॉम्पिटेंस शो करता है। यस, और ये दर्शकों को ध्यान से समझना चाहिए। जो दर्शक इस मीडिया पर, इस तरह की मीडिया पर विश्वास करते हैं, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि जिसका दूर दूर से सत्य से कोई वास्ता नहीं है, वो खबर उन्होंने प्लांट कर दी। मतलब यस, सीबीआई का केस नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसमें क्लोजर रिपोर्ट दिलवा दिया इन्होंने सीबीआई से। हाँ, और अरे 2-4 पहलू तो अभी आप हंसोगे, हम्म इन्होंने बताया तो ठीक है, ये तो ठीक है, पैसे लेके बना दिया, एक ने बनाया था उसका कॉपी दूसरे ने कर लिया। अभी हमने तो उसके ऊपर कंटेंट फाइल कर दिया है, ये मिड डे, हम्म हिंदुस्तान टाइम्स और टीवी 9 मराठी पे वगैरह, ठीक है। हम्म अरे भाई, इंटरव्यू में हम्म आदित्य ठाकरे हमने पूरा सेव करके रखा है उनका, और हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट है उनका। हम्म आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट क्या है, उनको पूछा कि आपका क्या कहना है दिशा सालियान के केस के बारे में, तो क्या कहते हैं, अभी आपने तो देखा ही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। मेरा जवाब यही क्लोजर रिपोर्ट है जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा, आदित्य ठाकरे ये बात कह रहा है? यस, यस, वो हमने इसमें ऐड किया अभी नए एफिडेविट में। कि अच्छा, दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। हाँ, और वो क्लोजर रिपोर्ट ही मेरा जवाब है, और जो कभी आई नहीं एग्जिस्टेंस में। तो हो गया। और इसी को चला रही है मीडिया, इसी को हाँ, मीडिया चला, क्योंकि उनको ये लग रहा था, मतलब मीडिया को ये भी नहीं। अच्छा, आप देखिए, मैं कल माननीय एक जो मुहर लगाने वाले पत्रकार हैं, उनका मैं एक चीज सुन रहा था। कोलकाता में एक कार्यक्रम था और उसमें जुडिशरी पर वो अटैक कर रहे थे कि जुडिशरी कैसा काम कर रही है। एक कनप्पन करके जर्नलिस्ट है, उनको 2 साल से, और एक जर्नलिस्ट को, आपने एक जर्नलिस्ट की हियरिंग के लिए सैटरडे को कोर्ट बैठ जाती है, और एक जो है साईं बाबा जो हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको देखिए कोई बेल नहीं मिल रहा है और वो क्या क्या हालत से गुजर रहे हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट के लिए सैटरडे को बैठ जाती है, और वो पूरा, मैंने पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को वो पूरा चैंपियन कर रहा है। लेकिन वो मुहर लगाने वाले पत्रकार ये नहीं पूछ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट, मेरा जवाब है किस बिना पर वो कहा। अरे बराबर है। सीबीआई सुशांत केस में दिया है, दिशा के केस तुम्हारा किताब चल रहा है अभी, जो एफिडेविट गया है।
नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, दिशा के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, ये न्यूज आया, वो न्यूज के बेस पे उन्होंने जवाब दिया कि ये जो सीबीआई ने दिशा के केस में जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, ये जो न्यूज आया, यही मेरा जवाब है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का छापा है, और उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी लिखा है कि सीबीआई ने क्लियर किया कि हमने इन्वेस्टिगेट किया नहीं और हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं, वो भी छापा है। वो छपा। छापा, ठीक है। नहीं तो एक मिनट नीलेश जी, इस तरह का जो डिस्क्रिपेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यूज आउटलेट, एक कहता है कि एक कोई दूसरी खबर छापता है, फिर वही न्यूज आउटलेट फिर दूसरी खबर छापता है, इसको आधार बना करके इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या हो सकता है इनके खिलाफ कार्रवाई? सुनिए, मैं आपको 2 लाइन में क्लियर करता हूं, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। 120 बी सेक्शन ऑफ आईपीसी है और सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट है। आरोपी को मदद करने के लिए ऐसे जो न्यूज चलाते हैं, वो सारे मीडिया हाउसेस ये को अक्यूज होते हैं मेन अक्यूज के बराबर में। ये लॉ है और यही प्रेयर की गई है, जो नया पिटिशन फाइल करेगा